वो नौवीं फेल है, तेजस्वी जी नौवीं फेल है, नौवीं पास आउट है। आज अमेरिका उतना ज़्यादा डेवलप है क्योंकि वो स्टडी से के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी फोकस कर रहे हैं। और दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जनसुराज पर, क्योंकि 2 अक्टूबर को जनसुराज का स्थापना अधिवेशन था, जिसमें काफ़ी लोग उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, कई लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कई युवा लोग बैठे हुए हैं। तो अभी ज़्यादातर प्रशांत किशोर जी का जैसा कहना है कि हमारे साथ युवाओं का समर्थन है, लेकिन युवा इस पर क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ अभी फ़िलहाल ये शिक्षित या पढ़ने लिखने वाले युवा हैं और राजनीति में कितना प्रभाव डालते हैं, इस पर हम लोग जो है बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अमन कुमार है, जो कि काफ़ी तेज़ तर्रार लड़का है, जो कि हमेशा देखते हैं सामाजिक जो समस्या होता है इस पर बेबाकी ढंग से बोलते हैं। तो अमन कुमार, कल 2 अक्टूबर को जनसुराज का स्थापना दिवस है, तो उस पर आप लोगों का क्या विचार है? वो एक मुंह चमकाऊ आदमी है, जो एक बड़े बड़े एक होते हैं ना कि हमको कोई नहीं जानता है, तो एक चीज़ ऐसा करते हैं कि हम किसी बड़े पोजीशन पे बैठे नेता का नाम ले ले, उनके खिलाफ बोल दे, उनके पार्टियों का आलोचना कर दे, जो कि राजनीति में अभी तक उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या कुछ है, बिहार की ना जनता जानती है, ना एक युवा जानता है कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे थे। उन्होंने कल अधिवेशन पे उतना खर्चा किया, पटना में अधिवेशन लगाए। अब हमारे पास वीडियो भी आ रहा था, एक दादाजी एक मीडिया में ही बोल रहे थे, ये कुर्सी चोर है, कुर्सी चोर भी। वो कैसे कुर्सी चोर है? वो कुर्सी चोर के भी लायक है ना। आपको लगता है कि जनसुराज एक ऐसा पार्टी है जो तेजस्वी या नीतीश जी का मुख्यमंत्री होने के नाते वहाँ पे उनका कोई कुर्सी चुरा सकता है? बिहार में उनका बैकग्राउंड सब कुछ पांडे जी है, उनमें क्वालिटी है, वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जो है ये 9वीं फेल है, तेजस्वी यादव ये क्या करेंगे? वो 9वीं फेल है, तेजस्वी जी 9वीं फेल है, 9वीं पास आउट है। आज अमेरिका उतना ज़्यादा डेवलप है क्योंकि वो स्टडी से के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी फोकस कर रहे हैं। और तेजस्वी जी में भी यही चीज़ था, वो पैशनेट आदमी थे, अपने पैशन को फॉलो किए थे, ना कि वो पढ़ाई में कमज़ोर थे। पढ़ाई में कमज़ोर तो विराट कोहली भी थे, और विराट कोहली सबसे बड़ी बात, और आप सबको भी पता भी होगा कि रणजी में या अदर किसी टूर्नामेंट में विराट कोहली तेजस्वी जी के कैप्टनसी में खेले थे। तो वो पैशनेट आदमी अपने क्रिकेट को फॉलो करते थे, स्टडी पे उनका ध्यान नहीं था। वो तो मजबूरन बिहार की जनता का हालत देखते हुए, मजबूरी देखते हुए और अपने पिता के कार्यकलापों को फॉलो करते हुए वो राजनीति में घुसे, और वो राजनीति में हमारे लिए घुसे, हम युवाओं के लिए घुसे। आज बिहार के हर एक युवा जानती है। क्या लगता है 2025 में जो है प्रभाव जनसुराज का रहेगा? लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि जनसुराज एक नया विकल्प लोगों के लिए मिला है, और तीसरा मोर्चा एक अच्छी मोर्चा आया है। उनका मोर्चा वही रह जाएगा कि जैसे बारिश पड़े और घर पे कुछ पानी भी ना है। मतलब ऐसा होगा, बारिश होगा रेगिस्तान में, बस थोड़ा सा बारिश होगा वहाँ पे पानी, और यहाँ अगर बिहार अगर रेगिस्तान है तो वहाँ का ऊँट कुछ भी बोलिए, मतलब जो जगह है बिहार, अगर मैं माफ़ी चाहूँगा कि बिहार को मैंने रेगिस्तान से कंपेयर किया, अगर बिहार को कोई चीज़ मान लिया जाए तो उसके प्रमुख जो होंगे। अच्छा, बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगाया जा सकता, जबकि राजद की कई बार सरकार रहे और अभी वर्तमान में जदयू और बीजेपी के संगठन में है, लेकिन फिर भी बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? देख लीजिए कि बंगाल में जब एग्जाम देने गए तो किस तरह से बिहारियों के साथ जो है सुलूक किया गया। तो ये सवाल बनता कि आखिर हमारे बिहार में इतनी कमी क्यों है? बिहार में कमी के बारे में आप बोल रहे हैं तो सबसे पहले बोलेंगे बंगाल। हम लोग मिथिला के आदमी, हम लोग बहुत प्रेम से रहते हैं। आप जाइए पटना में, बंगाल के विद्यार्थी बड़े हुए, अलग अलग राज्यों के बड़े हुए, लेकिन उनके साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ। बंगाल में जो हमारे बिहारी छात्रा के साथ हुआ बहुत ही दर्दनीय है, और बहुत ही मतलब अभद्र है। उस पर कोई भी टिप्पणी करना एक ऐसा होगा कि जैसे कीचड़ में सने आदमी पे कीचड़ हम फेंक रहे हैं, वैसा ही है। और देखिए यहाँ पे एक और अनुराग जी हैं, जो कि काफ़ी ये मशहूर लोग हैं खगड़िया में। कैमरा उमरा जो है क्या करते हैं, पहले अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। मेरा नाम मिथुन कुमार उर्फ अनुराग राज यदुवंशी। हाँ। और मेरा एक जय गुरु HD वीडियो मतलब स्टूडियो चलता है, और अगर हम 4-5 रुपया अगर स्टूडियो से कमाते हैं तो 1 रुपया हम समाज में भी खर्च करते हैं। समाज में खर्च करने के मतलब हिम्मत बढ़ाते हैं जी। तो देखिए इनका जो है बड़ी कोठिया में अनुराग, क्या नाम है आपका जो ये वीडियोग्राफी जो करते हैं, किस नाम से? जय गुरु HD वीडियो मिक्सिंग लैब, बड़ी कोठिया। हाँ, तो इनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। ये कांटेक्ट भाड़ा उड़ा पर भी लगाते हैं। कई बार इनको देखा गया RPF जो प्रोग्राम था उसमें भी इन्होंने किया, और कई पॉलिटिकल लोग का भी काम करते हैं। तो कहने का एक मतलब है कि जनसुराज का भी एक नया हवा चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है सर कि जनसुराज हम कुछ जानते नहीं। जनसुराज क्या है या जनसुराज कौन है हम कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते, पूरा बिहार जान रहा, आप कहते नहीं जानते हैं। मतलब जनसुराज में जो बोलते हैं प्रशांत किशोर, क्या है? हाँ। वो क्या है हमको ये पहले बताइए। वो क्या नेता है भाई, मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बनाए, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाए, और कई जो है नेता को मुख्यमंत्री बनाए, यानी कि वो
अपना विश्लेषण करके लोगों को जो है आगे बढ़ाते हैं। आप कहते हैं क्या जी, है? अगर उनके पास इतना पैसा ही, हम तो यही सोचते हैं कि उनके पास इतना पैसा आए तो आए कहाँ से। अगर उनके पास इतना पैसा हैवे किए हैं तो पहले राजनीतिक में आने से पहले इतना पोस्टर, जितना आप अगर पूरा बिहार में पोस्टर छापे हुए होंगे, जितना आप खर्चा किए होंगे या जितना सभा लगवाए होंगे, अगर उतना खर्चा में अगर आज गरीब के लिए कुछ हो जाता, चाहे वो मतलब कुछ मतलब छात्र के लिए अगर कुछ पढ़ने लिखने वाला, और गरीब के लिए अगर जो दिल्ली पंजाब जाते हैं वो बिहार में अगर आप एक भी उपलब्ध करवा देते तो आज आपका नाम होता। तो क्या लगता है 2025 में किसकी सरकार बनने वाली है? तो हम तो सर एक ही हैं, राजद। राजद, यानी कोई आवे, यानी राजद का ही साथ देना है। जी जी जी। यानी कि क्या क्वालिटी अच्छा लगता है राजद में, थोड़ा विश्लेषण से बताएं लोगों को ताकि संदेश जा सके। आज जितना भी तेजस्वी जी, लालू जी जिस समय में थे उतना तो हम लोग लालू जी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे आने के समय में जब तेजस्वी जी को देखें, जो वादा किए थे और वो वादा भी निभाए और जो करते हैं वो भी निभाएंगे। चलिए, यानी कि 2025 में एकदम पूरा मूड बना लिए हैं कि तेजस्वी यादव को फिर से मेरा एक रैली खुद अपना से निकलेगा। हाँ, एक हम लोग का रैली मतलब गांव में, कोठिया गांव में, कोठिया से छुटकी कोठिया, रामटोल, मधुआ, दुनिमा, कासिमपुर, यहाँ से खुद समय होगा जो जिस आ रहा है, जैसे ही चुनाव, उसमें मेरा एक लालू जी के लिए मतलब यहाँ का जो यहाँ के लिए जो प्रतिनिधि रहेगा उसके लिए मेरा एक सभा निकलेगा और सभा चलेगा उसमें। तेजस्वी जी के लिए? जी, उसमें मेरा जितना भी हो उसमें हम आपका जी कमेटी, आपका युवा साथी है। जी। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने चर्चा किया जनसुराज का। लगभग यहाँ का लोगों का कहना कि कौन है जनसुराज, कौन प्रशांत किशोर है, हम लोग उनको नहीं जानते हैं, ओनली फॉर तेजस्वी यादव। तो कहीं न कहीं ये जो प्रभाव है, तो मैं जनसुराज के बारे में एक सवाल करना चाहता हूं कि सबसे पहले जब वो पदयात्रा पर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि जो है ये कोई राजनीति संगठन नहीं है, हम लोग राजनीति से अलग हट के काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो पहला सवाल ये कहीं न कहीं झूठ साबित हुआ है। और दूसरी बात ये कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो बिहार में आप समझ सकते हैं किसकी आबादी है और किसको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है, इस पर ये सवाल है। तो आप बेशक आप समझदार हैं, जनता हैं, बिल्कुल आप लोग देखते हैं और सरकार भी बनाते हैं, तो बिल्कुल आप अपना विचार कीजिए कि बिहार में सबसे बेहतर कौन है। फिलहाल तो जो है लगातार देखा जा रहा है कि उनका जो टारगेट है प्रशांत किशोर जी का, तेजस्वी यादव, और दूसरा नीतीश कुमार जी। कहीं न कहीं उनको ये कहीं न कहीं डैमेज करने के नीयत से ये पूरे बिहार में जनसभा कर रहे हैं। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।